परम आदरणीय सभी जनता जनार्दन को करबद्ध प्रणाम। जय जनमानस, जय श्री राम। विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश भारत है और इस लोकतंत्र के सबसे बड़ा राजा जनता जनार्दन है। तो वहीं लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व लोकसभा चुनाव है, जो इस साल 2024 को मार्च से लेकर मई के बीच में ये महापर्व संपन्न होगा। और इस लोकतंत्र के राजा अर्थात जनता जनार्दन का रोजगार कृषि आधारित या कृषि है। ये कृषि पर आधारित रोजगार करते हैं और अपने खून पसीना से सींचकर फसल उगाते हैं, जिससे सभी देशवासियों के पेट भरता है। इसलिए इन्हें अन्नदाता भी कहते हैं। और इस अन्नदाता को समय समय पर केंद्र सरकार के द्वारा क्रूर और भद्दा मजाक इनके साथ किया जाता है। अब आज के तारीख में टीवी पर, विज्ञापन में और बड़े बड़े जनसभा में परम आदरणीय मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी। समय दर समय इनका जुमला बदलता रहता है। मैं एक बात को आप सबको याद दिलाता हूं। 28 फरवरी 2016 को किसी जनसभा में परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसान की आय 2022 तक दोगुनी करने की घोषणा किया था और उन्होंने किया, नो डाउट। वो अलग बात है कि कागज पे किया, लेकिन किया। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा छत्तीसगढ़ के कुछ जनता जनार्दन, जिसमें कुछ माता बहनें भी थी, प्रधानमंत्री जी के पूछने पर उन्होंने कहा कि हमारी आय पहले से दोगुनी हो गई है, जिसपे खूब तालियां बजी, वाहवाही लूटी गई। जब कुछ पत्रकार महोदय ने इस बात की पड़ताल किया तो ऐसे खोज आया सामने कि जिसे सुनकर आप पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। वहां मालूम चला पड़ताल में कि दिल्ली से कुछ अधिकारी आए थे और कुछ लोकल कार्यकर्ता मिलकर उन जनता जनार्दन के अर्थात अन्नदाता के ऊपर इतना प्रेशर डाला, सिखाया कि सबके सामने अर्थात प्रधानमंत्री के सामने आपको कहना है कि हमारी आय दोगुनी हो गई है, जबकि वास्तविक में उनकी हालात पहले से खराब थी। इसका वीडियो मैं आपको कल शेयर करेंगे आप सबके साथ में। तो क्या यहां पे मोदी जी की गारंटी नहीं बनती है? क्या यहां पे ये जुमला था वोट पाने के लिए? तो कितना बड़ा घोर मजाक, क्रूर मजाक था हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जनता जनार्दन अर्थात अन्नदाता के साथ, ये आपने सुना। दूसरा कि हमारे अन्नदाता को जो फसल उगाते हैं, तो फसल उगाने में खाद का बहुत बड़ा उपयोग होता है। तो पहले इस पर सब्सिडी थी, जो अब सब्सिडी खत्म कर दी गई और आसानी से भी अब किसानों अर्थात अन्नदाता को खाद उपलब्ध नहीं होता है। पहले तो आसानी से उपलब्ध होता, मैंने गांव में देखा है। दूसरी, जो कृषि में अन्य प्रकार के अन्य संसाधन लगता है, जैसे केमिकल्स हैं और ट्रैक्टर है, हल है, बहुत, उस पर टैक्स नहीं था। लेकिन अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने उस पर 5 से लेकर 18% तक टैक्स लगा दिया है। क्या यहां पे गारंटी नहीं है? नेक्स्ट है वो 3 काला कानून, जो हमारे अन्नदाता भाई को स्वाभिमान, गर्व महसूस कराता है। उन काला कानून के द्वारा इनकी गर्व और स्वाभिमान भी चूर होता है।
क्योंकि गुलाम हो जाते। बाद में उनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबके समक्ष टीवी के माध्यम से अपने कानून को वापस लिया। लेकिन यहाँ पे समस्या यह है कि मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इनकी तीसरी सरकार बनती है तो यही 3 कानून भिन्न भिन्न स्वरूप में आके लागू होगा। तो अब इस लोकतंत्र में जनता जनार्दन से अनुरोध है, अर्थात अन्नदाता से अनुरोध है और सभी जनता जनार्दन से भी करबद्ध अनुरोध है कि इसका विरोध करें और उन्हें कहे कि आप गारंटी दो। बहुत चिल्लाते हो गारंटी गारंटी, मोदी की गारंटी, तो हमें गारंटी दो, मुझे सब्सिडी दोगे, मुझे टैक्स माफ करोगे जो उस पे संसाधन पे लगता है, और ये 3 कानून कभी जिंदगी में ना आए। क्योंकि किसान की जो फसलें होती है, अर्थात किसानी एक मौसमी जुआ है। कभी बाढ़, कभी बेमौसम बारिश, ओला, कभी सूखा से किसान की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। और कुछ किसान तो ऐसे भी हैं जो उधार लेकर कृषि करते हैं और बेमौसम के हालात क्रिएट हो जाने पे फसल नहीं होती है, जिसकी वजह से प्रत्येक वर्ष हजारों किसान आत्महत्या करते हैं। कि मैं नहीं, ये सरकारी आंकड़े उठा के देख लीजिए। तो उन किसानों को से जाके पूछे, उनके किसान के परिवार से जाके पूछे कि क्या होता होगा उनके जब पालनहार था, जबकि वो पालनहार तो हमारे भी है लेकिन वो खास उनका है, उनसे पूछिए। क्योंकि सीमा पर सेना और देश में किसान है तो हम हैं, अदरवाइज हम बेदम हैं। तभी लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और क्या हुआ तो वो सभी जानते हैं। तो सभी अन्नदाता और जनता जनार्दन से अनुरोध है कि इसका विरोध करें और गारंटी ले, और नहीं तो राम राम करे, बायकॉट करे और किसी अन्य प्रतिनिधि को चुने जो आपको स्वस्थ, सुंदर और देश को हरियालीमय करे। गहराई से सोचे, एक देश एक संविधान, उज्जवल बिहार, चमकता भारत। जय हिंद।